أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم मोहतरम भाइयों दोस्तों अजीज़ों, हम सब यहाँ अपनी इस दिवाजी ज़िंदगी और निकाह के बाद की ज़िंदगी हमारी किस तरह खूबसूरत बन जाए और किस तरह हमारी ये निकाह के बाद की ज़िंदगी चैन और सुकून के साथ गुज़रे। अच्छा, ये इस वक्त का बहुत अहम और बहुत नाजुक मौजू है। शायद मेरे इल्म के मुताबिक कोई दुल्हा और दुल्हन इस बात से मुतमईन हो कि उसको
इस दिवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कोई टेंशन किसी तरह का नहीं है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है, ध्यान तवज्जो के साथ सुनो, यहाँ मेरे सामने देखो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी बहुत पुरसुकून रहते हैं, लेकिन घर का माहौल ऐसा होता है, माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता। कभी बाप का मिलता है तो माँ का नहीं मिलता, माँ का मिलता है तो बाप का नहीं मिलता। सपोर्ट माँ बाप के सपोर्ट न मिलने की वजह से बेटा हर वक्त कंफ्यूज में रहता है, दिमागी टेंशन हर वक्त कूटता रहता है। घर उस बंदे के लिए जन्नत का नमूना बनने के बजाय वो जहन्नम का नमूना बन जाता है। और बहुत से ऐसे दोस्तों की ज़बानी हमने सुना है कि मौल साहब घरों में जवानों तो गमतुं ज नहीं। ऐसा इरादा होता है कि घर में बिल्कुल न जाए, मांड मांड मेहनत के साथ हम अपने पूरे दिन को बिताते हैं, धंधे में, कारोबार में मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ व्यस्त रहते हैं, मशगूल रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो अभी हाथ धोया नहीं है, इससे पहले ही बीवी साहिबा की तरफ से लिफाफा आ जाता है, क्या आज तुम्हारी बहू ने मना हो कर, तुम्हारे बाप ने आज ऐसा मुझे कहा, तुम्हारे भाई ने आज मुझे ऐसा कहा, मैंने तो इरादा कर लिया है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, फैसला कर लिया है, मुझे नहीं रहना है, तुमको रहना हो तो रहो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो अल्लाह के वास्ते, मुझे हैरान ना करो। इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। ये उस आदमी के लिए इतना ज़बरदस्त मरहला होता है, ये उस वक्त की इतनी ज़बरदस्त सूरत हाल होती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, और बाज़ ऐसे कमज़ोर दिल के होते हैं जिनकी सोच महदूद होती है, जिनका दिल दिमाग जल्दी काम नहीं करता, वो आपे से बाहर हो जाते हैं और इनका कन्फ्यूजिंग इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो संजीदगी के साथ किसी फैसले को करना चाहे तो नहीं कर पाते। बात समझे? क्या होता है, एक तो दिन भर की मेहनत का प्रेशर, खून पसीना उसने बहाया है, घर में आता है ताकि थोड़ा सुकून मिले, शांति मिले, लेकिन घर में जाते ही कंकास शुरू, लड़ाइयाँ शुरू, बातें शुरू। अभी अपने प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, अपने कपड़े उतार रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है, तो कपड़े तब्दील करते वक्त बार बार बीवी कोसती रहती है। तो उस वक्त की जो कैफियत उस आदमी की होती है, तो सही माने में सोचने वाला और संजीदगी के साथ कोई फैसला लेने वाला वो उस वक्त नहीं ले पाता। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं वो घर को छोड़कर भाग जाते हैं, हो जाता रीते। बाज़ तो ऐसे होते हैं कि पट्टा निकाल तो देना शुरू, दिमाग काम नहीं करता। बाज़ ऐसे होते हैं कि इनकी ज़बानें बेकाबू हो जाती हैं,
क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, क्या अनाप शनाप अपनी ज़बान से निकाल रहे हैं, उनको खुद को भान नहीं होता। हालात ऐसे होते। उस मौके पर हमें क्या करना चाहिए? हमारी पर्सनल लाइफ रफ़ीक़े हयात के साथ ज़िंदगी से लेकर मौत तक साथ निभाने वाली जिस खातून और जिस औरत और जिस बीवी के साथ हमें रहना है, हमारा उस बीवी के साथ क्या मॉडल ज़िंदगी का होना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, हम किस तरह ज़िंदगी गुजारें। याद रखो, जिस बंदे की इज़्दिवाजी ज़िंदगी हसीन और ख़ूबसूरत होती है, उसकी दुनिया भी हसीन बन जाती है और उसका दीन भी हसीन बन जाता है। और जिस बंदे की इज़्दिवाजी ज़िंदगी परेशानियों का शिकार होती है, उसकी दुनिया बिगड़ जाती है और दीन भी बिगड़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा हैं। हमारे टीचरों ने, हमारे उस्तादों ने, हमारे मुअल्लिमों ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी, बीवी के साथ किस तरह रहना, माँ के साथ किस तरह का व्यवहार करना, भाई के साथ किस तरह का हमारा सुलूक होना चाहिए, इस तरह की ज़िंदगी चूँकि हमारे सामने नहीं आती, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझे? एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि एक तालिब इल्म हो, नया पढ़कर और डॉक्टर बन करके आया है, अभी कोई तजर्बा उसको नहीं मिला। तजर्बा लेने के लिए वो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाता है और बड़ा जो डॉक्टर है वो उसूलों का निहायत पाबंद। उसके ऑफिस के अपने प्राइवेट उसूल हैं, उसकी बातों के उसूल हैं, उसका एक मुस्तकिल निज़ाम और टाइम टेबल बना हुआ है। बहुत सारे उसकी मातहती में काम करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो उनकी निगरानी में रहकर उनके नीचे प्रैक्टिस करके जो है अपने आप को तजर्बा वाला बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो वो डॉक्टर जो किसी बड़े डॉक्टर की मातहती में रहकर आया है, तो वो उस नए स्टूडेंट को कहता है कि देखो, तुम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो वो डॉक्टर ऐसे है, उनके टाइम टेबल का ख़ास एहतमाम करना, उनकी बातों को ध्यान तवज्जो के साथ सुनना, वो जो कहे उस पर फ़ौरन अमल करना, जिस वक्त बुलाए उस वक्त फ़ौरन चले जाना, उनके सामान की मुकम्मल हिफाज़त करनी पड़ेगी। अगर तुमने उसमें घोटाला किया और लापरवाही से काम लिया, वो डॉक्टर ज़र्रा बराबर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बात समझे? तो अब वो स्टूडेंट जब उस बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, है ना, तो अब चूंकि उसके सामने पूरी सूरत हाल मौजूद है, पूरी सूरत हाल है कि मुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना है, उसका टाइम टेबल इस तरह है, वो बात इस तरह करता है, उसके वक्त का पूरा निज़ाम है, मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर इधर उधर कुछ हो गया तो हो सकता है मुझे वो भगा दे। और एक स्टूडेंट वो है कि जिसके सामने इस तरह की कोई बात ही नहीं आई, उसके उसूल नहीं सिखाए गए, उसके आदाब उसको नहीं बताए गए, डॉक्टर के पास किस तरह रहना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, किस तरह उनसे प्रैक्टिस को वसूल करना चाहिए, ये सारी बातें उस आदमी और उस स्टूडेंट के सामने आई ही नहीं है। और वो धड़ल्ले से अचानक पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या होगा, डॉक्टर ने थोड़ा अपने मिजाज के खिलाफ उस स्टूडेंट को करते हुए देखा तो फौरन हकाल पट्टी, निकल यहाँ से। कहा कह रहा हुआ डॉक्टर होगा જોઈએ। और बाज़ तो ऐसे जज्बाती होते हैं कि वो बड़े अपने उस्ताद से भी लड़ना शुरू कर देते हैं। તમારા જેવા કોઈ ના જોયા, આવું થોડું ચાલે। 9 માણસ છું, મને હું ખબર, તમારે કહેવું જોઈએ ને।
लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्यों? इसलिए कि नहज उसके पता है कि नई नई शादी होने वाला, एक बात आप याद रखो, पते की कहता हूं कि जो भी औरत, कोई भी लड़की शादी करने से पहले जब उसका रिश्ता जुड़ता है, उस वक्त उसके अरमान, उसके जज्बात बहुत ऊंचे और बहुत बुलंद होते हैं। ये बात शायद आप लोगों ने, आपको तजर्बे में ये बात आई होगी। बहुत अरमान लेकर के आती कि मैं इस तरह रहूँगी, मैं शोहर के भाइयों के साथ मेरा ये सलूक होगा, उसके वालिदैन की खूब खिदमत करूँगी, उनके वालिदैन को मैं अपना वालिदैन समझूँगी, मैं उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत ज़िंदगी बन करके जाऊँगी, मैं उनकी ज़िंदगी में उनके लिए चैन बन करके जाऊँगी, मैं उनकी ज़िंदगी में उनके लिए सुकून बन करके जाऊँगी। बहुत सारे अरमान होते हैं लड़कियों के। अब उसी अरमान और उसी जज्बे के साथ जब शादी हो जाती है और जब वो शादी करके निकाह करके जब दुल्हा के घर जब वो आती हैं, उस वक्त उसके उस अरमान के पूरा करने का उसको सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए कि शौहर के अंदर वो चीज़ नहीं है जो मुआशरती ज़िंदगी और बीवी के साथ रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, वो उसके पास नहीं है। माँ बाप के लिए ये अनोखा और ज़िंदगी का पहला मौका होता है। कभी इस तरह किसी लड़की की शादी नहीं की, ये पहला लड़का है जिसकी बहू यहाँ उसके घर पर आई है, तो उस बहू के साथ उसका क्या रवैया होना चाहिए, बात समझे? उस दुल्हे का उस दुल्हन के साथ किस तरह का ताल्लुक़ होना चाहिए, वो जब नहीं समझ में आता है तो अब बार बार उसके मिजाज के ख़िलाफ़ की बातें उस औरत के सामने जब आती हैं, तो औरत के वो अरमान जो उसने निकाह करने से पहले अपने लिए बांधे थे, वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं। बात समझे? वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, पहले उसके भाइयों की नफ़रत आएगी, फिर माँ बाप की नफ़रत आएगी, फिर आगे बढ़कर फिर शैतान भी कुछ काम करता है। मिना शयातिन मिनल इंस वल जिन, इंसानों में कुछ शैतान होते हैं, उनकी सहेलियों की तरबियत उनको मिलती है, सहेलियों का सपोर्ट मिलता है, सहेलियों की बातों में आ जाती हैं और सहेलियाँ उन कहती हैं कि यार तारा जोड़े आવું થાય છે, હું तो बर्दाश्त ना करूँ, मैं तो बर्दाश्त ना करूँ, मैं तो बता दूँ उसको। इस तरह का सलूक अच्छा थोड़ी है। इस तरह का सपोर्ट जब सहेलियों की तरफ से मिलता है तो उसके जज्बात और गर्म हो जाते हैं, फिर अनाप शनाप बकने लगती है, फिर उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, उसका दिल कंट्रोल में नहीं रहता। ये सारी बातें बहरहाल उस वक्त जब पैदा होती हैं कि जब बीवी को नहीं मालूम कि किस तरह मुझे रहना है, मियाँ को नहीं मालूम कि मुझे उसके साथ किस तरह रहना है। इसलिए चंद बातें बुनियादी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़े काम की। इससे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा हो जाएगी, चैन नसीब होगा, मज़ा आएगा ज़िंदगी गुजारने का। एक खान साहब थे, उनका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद एक मर्तबा भी अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था और शराब का अड्डा चलाते थे, मैखाना चलता था उनका, रंडियाँ उनके मैखाने में आती थी। उस ज़माने में हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ किसी सफ़र में जा रहे होंगे तो रास्ते में उसी खान साहब के गांव में हज़रत का क़ियाम हुआ। हज़रत वहाँ रुक गए तो देखा मस्जिद है बिल्कुल वीरान पड़ी है और ऐसा लग रहा था गोया कोई नमाज ही नहीं है, कोई नमाज़ पढ़ने वाला नहीं है। तो खान साहब ने, हज़रत ने पहले तो मस्जिद को साफ़ किया, झाड़ू लगाई,
और झाड़ू लगाकर फारिग हुए, एक बंदा आया। हज़रत ने उससे पूछा कि भाई यहाँ कोई नमाजी नहीं है, नमाज़ पढ़ने वाला, मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है। तो उसने कहा कि नहीं भाई, यहाँ तो कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आता, जो आता है वो पढ़कर चला जाता है, न इमाम है, न मौज़िन है, न कुछ। हज़रत को बहुत दुख हुआ। कहा कोई ऐसा बंदा है कि जिसकी मुलाकात करने पर अगर वो तैयार हो जाए तो अल्लाह का घर आबाद हो जाए? तो कहा देखो, ये मस्जिद के बिल्कुल सामने खान साहब का घर है, वो उनका मैखाना चलता है। अगर वो खान साहब तैयार हो गए तो उम्मीद है कि उसका दोस्त सरकर पूरा तैयार हो जाएगा। समझे? तो हज़रत गए और उस खान साहब से मुलाकात की। कहा कि देखो, अगर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो अल्लाह का घर आबाद हो जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। तो उस खान साहब ने कहा कि मुल्ला जी, मेरा वज़ू तो टिकता नहीं है, शराबियों का वज़ू नहीं टिकता है, उनको पेट की मुस्तकिल शिकायत होती है। कहा मेरा वज़ू नहीं टिकता है। हज़रत ने कहा बग़ैर वज़ू ही पढ़ लिया करो, बग़ैर वज़ू ही पढ़ लिया करो। खैर, ये इतना कहा और हज़रत सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला शानू से रोकर दुआएं करने लगे और यूँ कहा कि अल्लाह, तेरे इस बंदे को मैंने खड़ा तो किया, अब संभालना तेरा काम। बस उस खान साहब के दिल पर बात लगे कि नमाज़ पढ़नी है, भले बग़ैर वज़ू ही। तो उस खान साहब की ज़िंदगी की पहली असर की नमाज़ थी, ज़ोहर की नमाज़ थी, ज़िंदगी की पहली फर्स्ट ज़ोहर की नमाज़। तो सोचा कि मेरी ज़िंदगी की पहली ज़ोहर की नमाज़ है, तो चलो मैं आज गुस्ल करके जाता हूँ नए कपड़े पहनकर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की पहली नमाज है। तो खान साहब ने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और नबड़े कपड़े पर जो है इत्र लगाया, और इत्र लगाने के बाद हज़रत पहुँचे, खान साहब वहाँ पहुँचे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज से जब फारिग हुए तो अजीब व गरीब उनकी दिल की दुनिया पूरी बदल गई थी। सीधे गए अपनी बीवी के पास। शादी करने के बाद एक दिन भी उनका चेहरा नहीं देखा था बीवी का। 7 साल हो गए थे। कितने बोलो? 7 साल हो गए थे। हमारा मामला तो ऐसा है कि अभी निकाह नहीं हुआ, इससे पहले ही बातें शुरू हो जाती है। जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है, याद रखो। और ये जो निकाह करने के बाद ये जो फसादात पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं, वो उसी की नहुसत होती है। हमारे यहाँ एक आदमी का रिश्ता हुआ और उसने बातें शुरू कर दी। रोज़ाना नाइट, पूरी नाइट चलती थी उसकी लगातार। निकाह होने के बाद तो ऐसी दुश्मनी पैदा हो गई कि 1 महीना भी रिश्ता नहीं टिका और तलाक वाक़ हो गए दोनों के दरमियान। बात समझे? इसलिए हमेशा याद रखो कि निकाह से पहले जब तक निकाह ना हो तब तक बात करनी जायज़ नहीं है। लड़की के रिश्तेदारों को, उनके माँ बाप को समझा देना चाहिए कि मेरे लिए बात करना दुरुस्त नहीं, बात नहीं करूँगा मैं। हाँ, निकाह हो जाएगा तो बात नहीं, क्या घुमाने ले जाऊँगा, और वो मेरी बन गई, अभी मेरी नहीं हुई। तो खान साहब ने निकाह पढ़ने के बाद चेहरा भी नहीं देखा था। तो गए और घर में बीवी को देखा कि चांद जैसी हसीन और जमील लड़की है। कैसी है? अल्लाह अकबर। मैं इन रंडियों पर फिदा हो रहा था कब से। अल्लाह ताला शान ने चांद जैसी मुझे बहू नसीब फरमाई। और सीधे मैं खाने में गए, शराब के अड्डे में, और जितनी भी रंडियाँ था उन सबको कहा कि तुम निकलो यहाँ से। शराब की बोतलें सारी टुड़वा दी और एक पाक दामनी और इफ़्फ़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का अहद कर लिया। किताबों में लिखा है कि 25 साल ज़िंदा रहे और 25 साल में एक मर्तबा भी उनकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। बात समझे? तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि हमने जो रिश्ता किया है, हम इफ़्फ़त और पाक दामनी की अभी से नियत कर लें कि अल्लाह आपने जो मुझे बहू नसीब फरमाई है, अब मैं किसी और की तरफ न देखूं, इफ़्फ़त और पाक दामनी नसीब फरमा दीजिए। यही मेरी बहू मेरे कल्ब की तहारत और मेरे कल्ब की पाकी और सफाई का ज़रिया बन जाए। सबसे पहले तो ये नियत करें। बात समझें?
इसलिए कि जब तक पाक दामनी की नीयत पैदा नहीं होती, एक आदमी को दुनिया की हसीन से हसीन औरत दे दी जाए, खूबसूरत से खूबसूरत, खूबसूरत से खूबसूरत, और उस जैसी दुनिया में कोई औरत ना हो, फिर भी इंसान के अंदर शहवत का अल्लाह ताला ने वो मादा रखा है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी वो कोशिश करेगा कि यार पहली बहुत तो मज़ा आवा था। सब होता है। और अगर इफ़्फ़त और पाक दामनी की नीयत है कि मैं पाक दामन बन जाऊं, मेरा दिल साफ़ हो जाए, मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए, मेरे अंदर तक़वा और तहारत वाली ज़िंदगी आ जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस एक ख़ातून में अल्लाह ताला वो बरकत नसीब फरमा देंगे, वो मोहब्बत डाल देंगे कि फिर उसी में आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहली नीयत तो हम क्या करें? बोलो बोलो, अरे बोलो नहीं यार। पाक दामन बनने की नीयत करें। किसकी? पाक दामन। अब आगे स्टेप है काम करने के। 10 चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। कितनी चीज़ें? अपने पल्ले इसको बांध लो, और मैं गारंटी लेता हूँ कि चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, घर में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह जो भी जोड़ा, जो भी मर्द इन 10 उसूलों पर अमल करेगा, उम्मीद है कि अल्लाह ताला शान हूँ उन मियाँ बीवी की नफ़रतों को मोहब्बत से बदल देंगे इंशाअल्लाह। अब पानी आया, मुझे ऐसा लगा मैं सोच रहा था कि यार कब से आवाज़ नहीं आ रही है। सबसे पहली चीज़, घर में जाओ, घर में एंटर हो तो मुस्कुराते हुए जाओ। कैसे जाओ? हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ लाते तो मुस्कुराते हुए आते। अब जाहिर सी बात है कि आप मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगी। अपने बाजार के जितने भी टेंशन हैं, जितनी भी उलझने हैं, जितने भी गम के पहाड़ लेकर के हम घूम रहे हैं, लेकिन घर के दरवाजे के पास आए बस वो सब भूल जाओ, और घर में जाने के बाद सीधे मुस्कुराते हुए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह यूँ कहो। बात समझे? ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मुस्कुराते हुए कोई नहीं जाता, और जब जाता है तो ऐसा लगता है घर में कर्फ्यू हो जाता है। बीवी थर थर कांपती है कि अवड़े खबर नहीं हूँ करी नाखे ठिकाणु नहीं आनु पे अब गुस्सा में आवेलो से आज। बात समझे? पता नहीं वो अभी घर में अभी गया नहीं है, उससे तो पहले बिल्कुल खिलखिला करके हंस रहा था, और जैसे ही घर में एंटर हुआ फौरन साइलेंट, एकदम मूड एकदम ऑफ हो जाता है। घर के बाहर तो गुलाब था, और घर में अंदर में दाखिल होने के बाद नीम करेला की तरह एकदम अजीब व गरीब मुंह लेकर के जाता है। तो बीवी तो डरते डरते अस्सलाम वालेकुम कहती है। अब हम ये कहे कि यार चैन नहीं जिंदगी नहीं तो कहाँ थी मरे यार, नहीं मिलेगी ना। तो सबसे पहला उसूल क्या है? हमें बोलो बोलो। मुस्कुराते हुए घर में जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हंसते चेहरे जाओ। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सुन्नत में अल्लाह ताला शानहू ने अजीब व गरीब मोहब्बत रखी है। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक दस्ता हज़रत ने भेजा था शाम की तरफ। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में, उनकी क़ियादत में एक दस्ता भेजा था लश्कर। तो वो
जहाँ पर गए थे तो वहाँ एक किला है, वो फतह नहीं हो रहा था। 1 महीना लगातार साहबा ने मेहनत की। तब देखा कि अब फतह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो ख़त लिखा कि कुछ और साथी वहाँ मदीने से रवाना करो, किला फतह नहीं हो रहा है। उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब वो कागज़ कासिद लेकर के पहुँचा, हज़रत के आँखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे कि मेरे सहाबा की, मेरे साथियों की जमात वहाँ पर गई है और किला फतह नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ छूट गई है। तो जब तहकीक की तो सुन्नत उनसे फौत हो गई थी, मिसवाक वाली। हज़रत ने ताकीदन हुक्म लगाया कि मिसवाक की सुन्नत तुमसे फौत हो गई, ऐसा लगता है, मिसवाक शुरू कर दो। तो सुन्नत में अल्लाह ताला शानहू ने अजीब ताकत रखी है। इस सुन्नत पर हम अमल करके दिखाएं कि घर में एंटर हो, हंसें, मुस्कुराएं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यूँ कहकर कर जाओ। ये पहली चीज़ है इस दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की, उसको हसीन व जमील बनाने की पहली चीज़, पहला उसूल, घर में हंसते हुए दाखिल होना। दूसरी चीज़, इस दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की उसको हदिया और तोहफ़ा देना। क्या देना? हाँ, ये बहुत भारी काम है। निकाह से पहले तो बहुत मोबाइल भी भेजा, बड़े से बड़ा, वो उसके पास नहीं था, लेकिन बीवी के लिए भेजा। वो 3000 का डबला लेकर घूम रहा था और बीवी के लिए 50,000 का भेजा। और जैसे ही निकाह हो गए, बीवी बन करके घर आ गई, कलाओ पे लो 50,000 रुपये। एक मर्तबा हम कसम खा करके बताओ कौन हदिया लेकर के गया है? बीवी के लिए गिफ्ट, हदिया, तोहफा। याद रखो, बीवी की तरफ से जब हदिया हमको मिलता है तो हमें तो याद भी नहीं रहता क्या दिया उसने, लेकिन वो आपके दिए हुए हदिये की इतनी कदर करती है, इतनी कदर करती हैं कि बरसों बरस गुजर जाते हैं, लेकिन वो हदिया शौहर की तरफ से दिया हुआ महफूज भी रखती हैं, याद भी रखती है, भूलती नहीं है। बात समझे? जैसे कि एक शौहर ने अपनी बीवी को अंगुश्तरी वींटी हदियतन दी, सोने की गिफ्ट। कई साल हो गए, शौहर को भी याद नहीं है कि ये किसने दिए। तो एक मर्तबा शादी में जाने का था, तो शौहर ने यूँ कहा कि यार थोड़ा हारू पैर नहीं यार, वीटी यार जूनी थी गई ना, तो नहीं काढूँ, ये नहीं निकालूंगी। कहा मैं हूँ मुकेलू से, तू काटती नहीं, क्या तुमने खबर नहीं, तमें मन नहीं आ लिया वीटी? अरे अल्लाह अकबर, मैं तो नहीं आ ले, कहा ये वो वीटी। 30 साल हो गए शादी को। कितने 30 साल हो गए। 30 साल पहले शौहर ने अपनी बीवी को गिफ्ट के तौर पर वींटी दी, उसने ऐसी महफूज करके रखी, याद भी रखी, कहा मर जाऊंगी लेकिन मेरी उंगली से ये अंगूठी नहीं निकलेगी, इतनी कदर करती। कभी हमने हदिया दिया? एक मर्तबा व्हाट्सएप में बेहतरीन क्लिप आई थी। अलग अलग त्रिकोण खूणे के भी दिमाग वाले होते हैं, बहुत सारी सोचने वाले भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले भी होते हैं। तो एक ने अंदाज़ा लगाया, तखमीना, कि एक लड़की अपनी माँ से कितनी बात करती है। वक्त लिखा, का 2 घंटे 10 मिनट। बेटी और माँ की बातें कितनी होती है? बोलो। 2 घंटे और 10 मिनट, लंबी। बहन बहन की बातें का 2.5 घंटा।
वो पता नहीं बातें कहाँ से इल्हाम होती है, वो ऊपर से उतरती है। लगा तुम 2.5 घंटे रोजाना बात करते हो तो क्या बात करते हो, क्या तो बधु चाल है। फिर का एक दोस्त दूसरे दोस्त से कितनी बात करता है, का आधा घंटा पौना घंटा। कहा बेटा और बाप का 1 मिनट और 25 सेकंड, और मियाँ और बीवी का मिस कॉल पड़े हैं। क्या पड़े हैं? मिस कॉल। क्या नवरी थे गए। एक आदमी ने अपने मोबाइल में अपनी बीवी का नाम नहीं सेव किया था, टेंशन। लोग होम मिनिस्टर लिखते हैं, बाद लोग टेंशन लिखते हैं, टेंशन। कला टेंशन हूँ से काम बीवी नो फोन से टेंशन। अब बोलो, जिस आदमी की, जिस मियाँ की ये जहनीत हो, वो अपनी बीवी को टेंशन समझता है, उसकी मुआशरती जिंदगी कितनी तबाह बर्बाद होगी, सोच सकता है आदमी। तो पहली चीज मैंने क्या बताई इस दिवाजी जिंदगी के लिए, बोलो? हंसते हुए जाना। हंसते हुए जाए, एंटर हो तो मुस्कुराते हुए जाए। मैं यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह अज़ीज़, 2 दिन या 3 दिन अमल करके देखें, जितनी दुश्मनियां होगी आहिस्ता 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 उसका कंट्रोल हो जाएगा। और एक दिन आएगा ऐसा कि मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी हो जाएगी जैसे कि एक लैला और मजनून की होती है। चाहते कि नहीं चाहते? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा उसूल क्या मैंने बताया? तोहफा लेके जाने का। तोहफा रोजाना नहीं, समझे? हाँ, कभी कभी लेकर जाओ, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में ऐसी चीज लेकर के जाओ बतौर तोहफा के, हदिया के, ताकि उसका दिल खुश हो जाए। तीसरी चीज, इज़्दिवाजी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तीसरी चीज, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना। क्या लेना? इंटरेस्ट लेना बातों में। हाँ, हम लोगों का मिजाज क्या बना हुआ है मालूम है? हम घर में जाएंगे तो बुधू हमराई सदने बद्दू मन जाओ, चुपचाप थे। जाहिर सी बात है कि वो उसकी तो तुम्हारे सिवा तो कोई है नहीं, वो तुमको नहीं सुनाएगी तो किसको सुनाएगी? बात समझे? और खुद वकील बन करके बैठा है ऑफिस में, सबकी कारगुजारियाँ वहाँ आती हैं, सबकी कारगुजारी वो खुद सुनता है, सबके मामले को वो खुद हल करता है, और यहाँ उसके घर का ये हाल है कि अपनी बीवी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसको कहेगी वो? हमारे पास वक्त होता है 5 मिनट, अरे भाई सुनने में क्या जाता है? ये बहुत भारी चीज है भाई, उसकी बातों को सुनना। बात समझ रहे हैं? वो जो भी शिकायतें करें उसको करने दो, वो उसकी फितरत है, कमजोरी है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ी अल्लाह ताला, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक मर्तबा वो अपनी शिकायत, अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए उमर खत्ताब के पास पहुंचे। किसके पास? हाँ, कहा हजरत मेरी बीवी को बहुत तेज़ ज़बान है, बातत मत करो, इतनी बोलती है कि बस दिमाग ख़राब हो जाता है, कंट्रोल से बाहर। हजरत ने कहा कि भाई देखो भाई, तुम्हारा जैसा मामला है वैसा मेरा भी मामला है। कहा मैं जब भी किसी कबीले में जाता हूँ या बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाता हूँ तो मेरी बीवी फौरन कहती है कि लड़कियों को देखने के लिए गए हैं। हाँ, सही रिवायत है ये। कौन है ये? कौन है? बोलो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी कह रही है, और ज़माना सहाबा का है। कौन सा ज़माना है? सहाबा का। एकदम बेहतरीन, खैरुल कुरून, अच्छा ज़माना, बेहतरीन ज़माना। इस धरती पर ऐसा ज़माना ना कभी आया है ना आएगा, मुस्तक़बिल में क़यामत आ जाएगी, ऐसा दौर नहीं आएगा।
इतने बेहतरीन ज़माने में, और बीवी भी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो खुद हज़रत उमर पर कह रही हैं कि ये तो लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं बाहर। क्या लड़ने जाते होंगे? हमारे जो शक खास तू है वो बर्दाश्त कर लेते थे। तो बीवी की जो भी बातें कड़वी कसेली, जिस तरह की, जिस नौइयत की, जिस लाइन की हों, वो सारी बातें हम सुनने के आदी बने। उनकी बातों को सुनो, समझे? वो इस मूड में होती है कि मैं कुछ बातें कहूं, और आप इस मूड में होते हैं कि मैं जाके चुपचाप सो जाऊं। बात समझ रहे हैं? अभी यहाँ एक नौजवान था, वो मुझ पर उसका फ़ोन आया, कहा मौलाना कई शो તમે? मैं कहा भाई यहीं भीलवाड़ा सर्कल का તમારું काम છે। मैं कहा मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। 5 मिनट में कम आए। फिर कहा आज तो मैंने उसको मारा। अल्लाह, मैंने कहा हुआ क्या? एकदम डायरेक्ट टीपा उसको, मारा। अल्लाह, मैंने कहा हुआ क्या? कहा साली, एक तो अपने पूरे दिन को ऑफिस में दिमाग पक जाता है, इधर उधर के केस आते हैं, फला आता है, ढिकना आता है, और रात में वो कहते कि मेरी बात सुनने के लिए बैठो, तो यहाँ सोऊं कि उसकी बातें सुनूं? एक रसीद कर दूँ उसको, वो रातों रात चली गई घर का, जा मैं जाती हूँ। मैं भी इत्मीनान के साथ सो गया। अब समझे? फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई तेरी बीवी है और उस पर जो हालात गुजरे हैं, उस हालात को सुनने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। इसलिए कि मामला बना है तेरे भाई से, मामला बना है तेरी बहन से, मामला बना है तेरे बाप और तेरी माँ से। वो जाके तो उसको नहीं सुनाएगी, सुनाएगी तो तुझे सुनाएगी। अगर तू भी नहीं सुनेगा तो ऐसे लोग सुनेंगे जो उसको बिगाड़ेंगे। हाँ, सहेलियाँ सुनेगी, उसकी माँ सुनेगी, उसकी बहनें सुनेगी। फिर क्या होगा? वो फिर वर्गलाएगी। वो बहुत पाकदामन और मुरब्बा नहीं होती, तरबियत उनकी नहीं होती, वो उल्टा और उनका चक्केरा घुमाती। अच्छा आओ कि दो, अपने पास उसका रास्ता भी है, यूं कहने का, उसको यूं कहने का। वो कहे कि ये काम कर, नहीं करने का, जा तेरी माँ का, नहीं करूँगी, जा। वो आपे से बाहर हो जाएगी। वो इस तरह उनको प्रोत्साहन उस लड़की को ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है कि फिर उसका मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। समझे? और फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पहले तो इस तरह थी, अब साली उसका मिजाज पूरा बिगड़ गया। पहले तो आई थी तो कितनी डिसिप्लिन थी, कितनी महज़्ज़ब थी, बातें कितनी बेहतरीन कर रही थी, और पता नहीं 2-4 दिन से ऐसा हो गया है, लगता है कि किसी की नज़र लग गई है। ऐसा होता है। बात समझे? तो हम किस तरह, तीसरी कौन सी चीज़ मैंने बताई? हाँ, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना, ध्यान तवज्जो के साथ यकसु होकर के पहले तो उसकी सुने। सुनने में क्या जाता है? दोस्तों की सुनते हैं, रिश्तेदारों की सुनते हैं, और दूसरे लोगों की सुनते हैं, अनाप शनाप सुनते हैं, ना सुनने की सुनते हैं। तो यहाँ तो काम की है, उनकी तरबियत की बातें हमें तो सुननी। बात समझे? एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि अलैह। हम लोगों पर अगर ऐसे हालात आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो फितरत है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात याद आई। एक मतलब मेहमान आए, कहा खाना पकाओ, कहा नहीं पकाऊंगी। उल्टा ही जवाब, अभी पकाती हूँ, बाद में पकाती हूँ। ऐसा नहीं, नहीं पकाऊंगी। कहा खाना पकाओ यार, कहा नहीं पकाऊंगी। कहा मेहमान आए हैं, इज्जत का मसला है, कहा नहीं पकाऊंगी, जाओ। ये कौन है? बोलो, अरे बोलो। तुम हंसने में बात सुनो, याद रखो, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला वो थे।
उनको उनकी बीवी ने कहा नहीं पकाऊंगी, सहाबी थे। तो हमारी बीवी अगर टॉइंट मारे, हमारी बीवी इधर उधर अनाप शनाप बोले तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले ही से चला आ रहा। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे सरकार की बात याद आती है। का क्या बात? कि अल्लाह ताला शानहू ने औरतों को टेढ़ी पसली से पैदा किया। समझे? इसलिए आप सीधा नहीं कर सकते, और सीधे करने जाओगे तो टूट जाएगी। वो लकड़ी सूखी होती है टेढ़ी, अब उसको सीधा करो तो क्या होगा? टूट जाएंगे। समझे? जब तक वो नर्म होती है तो उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन सख्त हो और उसको सीधा करना चाहे तो टूट जाएगी। बस इतना कहना था। बीवी चुपचाप गई रसोड़े में, खाना बनाना शुरू कर दिया। समझे? वहाँ आसीन नहीं चढ़ा अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कि तू कौन होती है। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ने फरमाया। इसका मतलब क्या होता है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने आस्तीन नहीं चढ़ाई, बल्कि प्यार मोहब्बत से उसको जवाब दिया। बात समझ रहे हैं? देखो कितनी संजीदगी के साथ काम लिया, कितनी समझदारी के साथ हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने काम लिया, नाराज़ भी नहीं हो गए। तो हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुज़ुर्ग आदमी है, अल्लाह के वली है। एक मर्तबा कुछ लोग आए उनको मिलने के लिए, उनके दोस्त। तो घर में गए, पूछा कि भाई फ़लाँ हज़रत कहाँ रहते हैं? कहा वो सामने उनका मकान है। हज़रत तो थे नहीं। तो बीवी साहिबा से पूछा कि हज़रत कहाँ है? कहा कौन हज़रत? कहा वो जो तुम्हारे शौहर। अरे उसकी छोड़ो बात, हज़रत फजरत किसने बना दिया उसको हज़रत? ये कौन है हज़रत? हाँ कोई हज़रत फजरत नहीं है। कहा हज़रत ख्वाजा अबू हसन खरकानी। अरे वो तो जंगल में कहीं पड़ा होगा। जब बीवी की इतनी ज़बरदस्त बातें सुनकर, और उसमें तो एक थे खान साहब जैसे, उसने आस्तीने चढ़ाई कि ये मेरे हज़रत पर अनाप शनाप बक रही हैं, अभी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वो सहम गए कि नहीं, मारना जायज़ नहीं है। अब जंगल में तलाश करने के लिए गए, तो हज़रत का तो ये हाल है कि शेर पर बैठे हुए हैं। किस पर? शेर पर बैठे हुए हैं, और लकड़ियों का गट्ठर सांप को उसकी रस्सी बनाया हुआ है। भाई शेर जिसके पावर में हो, बीवी नहीं रह सकती है, बीवी उनके कब्जे में भी नहीं है। शेर जैसा शेर तो उनका ताबे है, सांप भी है उनके ताबे में। हज़रत आ रहे हैं और दोनों देखा कि हो पीर साहब तो बड़ी शान में आ रहे हैं। अब पूछा कि हज़रत ये तुम्हारी बीवी को तलाक दे दो, हमारे पास हो कब से उसको 300 दे देते, जितनी होती वो सब दे देते। हज़रत ने कहा कि भाई देखो, इस मकाम पर जो मैं पहुंचा हूँ वो मेरी अहलिया की बरकत से पहुंचा। किसकी बरकत से? हाँ, इसलिए बीवी की तरफ से इधर उधर के जुमले बने तो जज्बात में नहीं आने का, संजीदगी के साथ काम लेने का, और शायरी के साथ लड़ने का नहीं, उसको धमकाने का नहीं, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो पट्टे की ज़रूरत नहीं, उसको प्यार चाहिए। क्या चाहिए? हज़रत को एक मर्तबा ऐसा हुआ कि चलो यार मैं अपनी करामत में अपनी बीवी को दिखाऊं। कभी हो जाता है जज्बा कि यार अल्लाह करे उसके दिल में मेरी अकीदत पैदा हो जाए। हज़रत को शौक़ हुआ कि कोई करामत बरामत बतानी चाहिए उसको। तो चुपचाप वहाँ से मस्जिद के पीछे वाले कोने से उड़ना शुरू किया आसमान पर, और हज़रत अपने मकान से वहाँ से गुज़रे और यूँ भी किया। समझे? वो सब औरतें आ गई, बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, जवान बच्चे सब देख रहे हो कितनी पहुंची हुई हस्ती है। हज़रत उतर करके आए घर, कहा अब तो बहुत इकराम होगा, चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा। तो जैसे हज़रत गए कि तुम बुज़ुर्ग करते हो, हाथ बुज़ुर्ग, मैंने हाथ देखा। कहा अच्छा? कहा वो आसमान पर उड़ रहा था। कहा वो पगले में ही था।
अच्छा तुम थे, अरे मैं देख रही थी कि टेढ़ा क्यों उड़ रहा है कब से। समझे? हालांकि वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, बीवी की अनाप शनाप की बातें उनके कानों में कितनी पड़ती होगी, अंदाज़ा लगाओ। एक मेहमान वो सुन करके क्या असर लेकर के गया। तो अगर बीवी की तरफ से तल्ख बातें, कड़वी बातें अगर सुनने को मिलें तो हमें जज्बात में आना नहीं चाहिए। कांटों का जवाब फूलों में देना सीखो। कांटों का जवाब फूलों में देना। उसकी जज्बात भरी बातों को हंसते हुए बर्दाश्त कर लो। कैसे बर्दाश्त कर लो? हंसते हुए। तो कितनी चीज हो गई भाई? 3, नंबर 1 मुस्कुरा के घर में जाना, नंबर 2 गिफ्ट देना, नंबर 3 बातों में इंटरेस्ट देना, हाँ, नंबर 4 उसके अच्छे कामों की तारीफ भी करो। क्या करो? अच्छे कामों की तारीफ। हाँ, कौन करता है तारीफ? कोई करता नहीं है। भूल से भी तारीफ नहीं होती। वहाँ सबकी इधर उधर की औरतों की खूब तारीफ करेगा। कहा कही थी खावा का बहुत जोरदार बनाया इसे। और वो बीवी चाहती है कि इससे बढ़कर खाना पका करके मैं अपने शौहर को दिखाऊं और उसको खिलाऊं, लेकिन एक मर्तबा भी उसके ज़बान से जुमला नहीं निकलता है कि बेहतरीन खाना है, कभी नहीं। बात समझे? उसके अच्छे कामों की हिम्मत अफजाई करो, हौसला अफजाई करो, उनके काम की कदर, उनके कामों को कदर की नज़र से देखो। तो वाह, तुमने बेहतरीन खाना तो पकाया, कितना बेहतरीन खाना पकाया है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये घर में कितना साफ रखा है, झाड़ू कितनी बेहतरीन लगाई है, कपड़े कितने बेहतरीन अंदाज से उसको लपेटे हैं, और क्या बेहतरीन काम किया है। ये तो कभी नहीं निकलता है। जाने के बाद का नमक क्यों नहीं है? अब मोरू क्यों छे साथ तो रोज लोचा मारस। कभी कहता हूं कि नमक कम है तो नमक ज़्यादा डाल दे कि तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। हम उसकी कमियों को ना निकालें, उसकी खूबियों को देखें। किसको देखें? उससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। उसको ये दारस मिलती है कि मेरा शौहर मेरा है। बात समझे? उस पर मैं आपको एक बात कहना भूल गया। ये इंटरेस्ट से बात सुनने की बात पर ये कह रहा हूँ कि ध्यान तवज्जो के साथ अगर आप अपनी बीवी की बातों को नोट करेंगे और उसको कैच करेंगे, उसको लेंगे, तो उसके दिल में ये एतमाद आपके बारे में पैदा हो जाएगा कि भले कोई मेरा नहीं है लेकिन मेरा तो मेरा है। एक उम्मीद पैदा हो जाएगी। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम अपनी बीवी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, इसको टाल देते हैं। मैंने कहीं नहीं कहवानू, तारा बधु फोड़ी लेवानू। वो कैसे फोड़ेगी भाई? वो फोड़ने जाएगी तो तेरे घर को तोड़ के रख देगी। ये मैटर अपनी खुद की है, उसके हवाले करेंगे तो क्या होगा भाई? अरे बोलो, अपने माँ बाप के मिजाज को हम ज़्यादा जानते हैं कि वो ज़्यादा जानती हैं? बोलो, हाँ, हम ज़्यादा जानते हैं। हमें सोचना है कि हमें उसको कैसा जवाब देना है, उसकी किस लाइन से हमें तरबियत करनी है, किस तरह की बात हमें उनको समझानी है। ये तो हमारा काम। बात समझ रहे हैं? तो पांचवी बात क्या थी? चौथी बोलो। तारीफ करें। हाँ, उसकी कामों की तारीफ करें, अच्छाइयाँ बयान करें कि आज तो बहुत अच्छा काम किया, कमियां ना निकाले। आज समझे कि तूने कपड़े बराबर धोए नहीं है, देखो सामने उसने धोए, कितने बेहतरीन धोए, ज़रा उससे तो सबक हासिल कर। फिर शक नहीं आएगा तो क्या आएगा? क्या तमें अने वो वखाण कर करो। હવે જા હોય તો શાક કરે આવ્યું તો તારે એવું કહ્યું તો કોઈ બેહતરીન બનાવ્યું છે, કપડાં બહુ સારા ધોવે છે, તો હું કરશ? मैं क्या कर रही हूँ?
अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा? होगा होगा। किसकी शादियां हो गई? उंगली उठाओ तुम में से। अल्लाह शादियां किसकी हो गई? उंगली उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 माशाअल्लाह। और जिसकी नहीं हुई इंशाअल्लाह उसकी भी हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन मौका है कि अल्लाह ताला शाम हमें यहाँ जमा किया अच्छी बात के लिए, समझे? तो कौन सी बात मैंने आखिरी बताई? बोलो बोलो। बीवी के काम में तारीफ करना। हाँ, बीवी के काम में क्या करना? तारीफ करना। एक बात और पते की बताता हूँ, उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदारों को कभी बुरा भला मत कहो कि तारो बाप आओ, तारी माँ आवी, थारा बहना तो ठिकाना ही नहीं, वो बर्दाश्त करेगी? तेरे बाप को अगर कोई बोल जाए तो तू बर्दाश्त करेगा? तेरी माँ को अगर अनाप शनाप कोई बोले तो तू बर्दाश्त करेगा? हैं? तो उसके भी तो क्या है? बोलो, माँ बाप। तो उसके रिश्तेदारों को कभी बुरा भला नहीं कहने का, खूब तारीफ करो। तो तेरे माँ बाप तो हो माशाल्लाह बहुत अच्छे, भले हम हमारा दिल जानता है, समझे? ताकि उसके दिल में हमारी कदर पैदा हो। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम अगर उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदारों की तारीफ़ करेंगे तो उसके दिल में हमारे माँ बाप की मोहब्बत आएगी। बात समझे? हाँ। कमा तदीनु तुदानु, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम अगर अपने माँ बाप और अपने उनके रिश्तेदारों और उनके माँ बाप के साथ बदगोई और बुरा कलाम करेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो वो भी अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो उनके माँ बाप को कभी हमें क्या नहीं कहना है? बुरा भला नहीं कहना। उनकी तारीफ ही करो कि मेरा साला तो वाक़ईतन साला है, अच्छा है ये, तेरा भाई हो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। भले दिल गवारा न करें, समझे? उसके माँ बाप की तारीफ करना गोया पहाड़ को तोड़ना है, दिल बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए हदीस पाक के अल्फाज, वाक़ई हदीस है यार, कोई किसी बुजुर्ग का कौल है, अत्तवद्दुदु निस्फुल अक़ल, अत्तवद्दुदु निस्फुल अक़ल, कि न चाहते हुए भी किसी से मोहब्बत करना ये आधे अकल की अलामत है कि अक्लमंद इंसान है। न चाहते हुए मोहब्बत करना, न चाहते हुए मोहब्बत का इजहार करना, ये अक्लमंद की अलामत है। अक्लमंद इंसान सारे पहलू को देख करके अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। थक तो नहीं गए? हाँ, अपने पूरी रात खींचने की आज। हाँ? फिर कितनी चीज़ें हो गई बोलो? कौन कौन से? नंबर 1 घर में मुस्कुरा कर जाना, नंबर 2 गिफ्ट देना, नंबर 3 बातों में इंटरेस्ट लेना, नंबर 4 अच्छे काम की तारीफ करना, नंबर 5 उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदारों की तारीफ करना, नंबर 6 सुनो, नंबर 6 उसके रिश्तेदार महरम, सुनो, उसके रिश्तेदार महरम रिश्तेदार, हकीकी भाई हैं, हकीकी बहन हैं, उसके माँ बाप हैं, चचा हैं, मामू हैं, वो सब हकीकी उसके रिश्तेदार हैं, महरम हैं। तो उनसे उसके ताल्लुकात को बराबर रखवाने दो। अगर वो फ़ोन पर बात करना चाहती है तो फ़ोन पर बात करने दो, क्या जाता है? उसके भाई से बात कर रही हैं, उसके बहन से बात कर रही है, उसकी माँ से बात कर रही हैं, उसके बाप से बात कर रही है, समझे? उनको पूरी इजाज़त दो, पूरा परमिशन, बात समझे? हाँ। और ये एतमाद की बुनियाद है, याद रखो। किसकी बुनियाद है? हाँ, एतमाद ज़रूरी है। मियाँ बीवी में अगर एतमाद उठ गया,
तो उन मियाँ बीवी की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आपस में एक दूसरे पर भरोसा करना, मुकम्मल विश्वास है तने मने तारी पर विश्वास है, तने मारी पर विश्वास है। हूँ भी धोखो नहीं आलूँ, तू भी धोखो मन ना आपीस। ये एतमाद उसको दिलाना। क्या दिलाना? यहाँ ध्यान के साथ सुनोगे, मस्ती में रहोगे तो बातें इधर उधर हो जाएगी। तो क्या दिलाना बोलो? एतमाद, भरोसा दिलाना। बात समझे? और ऐसी बातों से अपने आप को बचाए रखना कि जिससे उसके एतमाद में तराड़ पैदा हो। क्या पैदा हो? तराड़। जैसे कि आपकी दोस्त है, उसकी अहलिया से आप बात करो। बात समझे? और एक बात आप ख़ास तौर पर कहता हूँ कि हम लोगों का जो घूमने फिरने का जो मिजाज है ना, दोस्तों के साथ बीवियों को लेकर, अच्छा नहीं है। उससे बहुत सारे फितने पैदा होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्तों और अपनी बीवियों के साथ घूमने के लिए गए, होटल में खाना खाने के लिए, बेहतरीन 5 स्टार होटल में गए। वहाँ आपकी बीवी ने चेहरा निकाब उठा लिया खाने के लिए, किसी और की बीवी ने निकाब उठा लिया। अब खाना खाते 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 मजाक में कुछ बातें बढ़ गई। आपकी बीवी ने बहुत सारी बातें आपकी नोट्स की। देखो वो जब बोलती है तो उस पर ये बहुत हंसता है, वो जब बोलती है तो ये बहुत इंटरेस्ट लेता है, ये जब बोलती है ना तो उसको बहुत मज़ा आता है, ये जब बोलती हैं तो बहुत ध्यान तवज्जो के साथ उसको देखता है। बाज़ औरतें ऐसे होती हैं, बाज़ मर्द भी ऐसे होते हैं, पूरी नोटिस करते हैं उसका चेहरा कैसा है, वो कैसा खाता है, वो किस तरह रहता है, वो बात किस तरह करता है। बाज़ लड़कियां भी इस मिजाज की होती हैं, वो लड़कों को पूरी मंजरकशी और पूरे अच्छे तरीके से उसको कैचअप करती है। आप समझे? तब से फसाद की बुनियाद पैदा हो गई। अब आपकी बीवी के दिल में, तुम्हारे बाप में ये बात बैठ गई कि ये किसी और के लफड़े में है, उसको उसी की बातों में मज़ा आता है, मेरी बात में मज़ा नहीं आता। अब वो बार बार आपको कोसती रहेगी। अच्छा हमारी बात तो तुमने कहीं हारी लगे, तो पहले जो बोलती थी रातें तो उन्हें बहुत मज़ा होती। हालांकि उसके दिल में भी ख्याल भी नहीं गुजरा, उसके दिल में वसवसा भी नहीं आया कि मैं उससे कुछ लफड़ा करूं, कोई ताल्लुक़ जोड़ूं। लेकिन बीवी के दिल में बुनियाद पड़ गई शैतान की तरफ से। बात समझ रहे हैं? इसलिए ऐसी बातों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें कि जिससे आपस में एक दूसरे का एतमाद टूट जाए, भरोसा। समझ रहे हैं? हाँ, ये काम हरगिज़ न करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बाज़ औरतें, बाज़ लड़कियां फ्रेंडली मिजाज की होती हैं, आज़ाद। उनका मिजाज बचपन से ऐसा बना हुआ होता है, हर लड़के को बुलाएगी, केम छो, सारू छे, मजा में छे, हर एक को फ्रेंडली मिजाज होता है बाल लड़कियों का। समझे? आपका दोस्त आ गया, उसको बुलाएगी। अब उस वक्त अगर आपने उस लड़की के मिजाज को नहीं जाना तो क्या होगा कि उसको मुझ में मज़ा नहीं है और दूसरों को देखती रहती है, तो आपके दिल में शक पैदा होगा। इसलिए मिजाज को जानना, उसकी नफ्सियात को जानना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात समझे? लड़कियों के मिजाज को जानो, शादी करके आए उसके मिजाज को परखो कि किस नौइयत की है। फ्रेंडली मिजाज है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करो, उसको समझाओ ये अच्छा नहीं है, ये तुझे नहीं। ऐसा भी होता है कि उनका मिजाज शुरू में फ्रेंडली होता है, शादी से पहले बिल्कुल आज़ाद होती है, बातों में भी, खाने में भी, पहनने में भी, हर एतबार से आज़ाद। लेकिन शादी के बाद जब मियाँ की तरबियत में जब वो जाती हैं और शौहर बार बार उसको टोकता है और उसको समझाता है, तब उसको बात समझ में आती है कि अल्लाह, मैं अभी तक तो इसी तरह रह रही थी, मुझे पता ही नहीं था किस तरह रहना होता है। मिजाज ऐसा फ्रेंडली मिजाज बना हुआ था उसका। बात समझ रहे हैं? अब आपने उसकी तरबियत की, उसको समझाया, उसका दिमाग बनाया, उसकी ज़हनियत को साफ़ किया,
उसको कल्चर दिया, आपने तरीक़ा दिया, डिसिप्लिन होना सिखाया, सारी बातें आपने उसको दी, तो अब वो आपकी ज़िंदगी पर एहसानमंद रहेगी कि अच्छा हुआ आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। ऐसा होता है, ऐसी भी कारगुजारी आती है कि निकाह से पहले बिल्कुल आज़ाद, शादी होने के बाद एकदम सादगी आ गई, सारा फ्रेंडली मिजाज उनका ख़त्म हो गया, अब बिल्कुल एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। बात समझ रहे हैं? शादी से पहले बगैर बुर्के के जा रही थी, शादी हो गई और मियाँ की तरबियत में आ गई, तो अब ऐसा मिजाज बन गया कि पहले तो अपने दोस्तों को, बॉयफ्रेंड को बुलाने में वो शर्म महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन अब ऐसा आ गया कि अपने चचाजाद भाई को बुलाते हुए भी शर्माती है। तो नहीं, पता चला किस तरह रहना चाहिए। इसलिए बाज़ लड़कियां भोले भाले होती हैं, उस पर आप बदगुमानी करोगे, उस पर से भरोसा उठा लोगे और शक की बुनियाद पैदा करोगे, तो याद रखो कि शक और वहम अगर बीवी के ताल्लुक से एक मरतबा अगर पैदा हो गया तो ज़िंदगी भर आदमी मेहनत करे वो वहम नहीं जाएगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए सारी चीज़ें, और एक बात याद रखो कि जब शादी होती है ना मियाँ बीवी की, तो उस वक्त दोनों का अंदर से ये अहद होता है कि मैं बेवफाई नहीं करूँगी और मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करूँगा। ये उसूल है, ये कभी नहीं करती। बाई चांस बहुत ज़्यादा उसको शौहर की तरफ से किसी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, किसी तरह का कोई सपोर्ट न घरेलू एतबार से मिलता है, न माशी एतबार से मिलता है, न अखलाकियात के एतबार से मिलता है, न भाई बहन की तरफ से उसको कोई सपोर्ट, किसी तरह का जब शौहर की लाइन से उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तब उसके दिल में नापाक ख्याल पैदा होता है कि काश के मैंने फलाने के साथ रिश्ता किया होता तो अच्छा। इसलिए मैंने आपको कहा कि ज़िंदगी को खूबसूरत और हसीन से हसीन बनाने के लिए सुनहरा उसूल क्या है भाई? बोलो। उसकी बातों पर इंटरेस्ट लेना, उसकी बातों को सुनो। बहुत वक्त हो गया, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। आप लोग बहुत देर से आए माशाल्लाह, 9:30 बजे अगर आ गए होते तो कितना फ़ायदा होता। बात समझे? एक बात और है, वालिदैन के साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपनी बहू के लिए कोई चीज़ लेकर के आए, कोई कपड़ा लेकर के आए, ड्रेस लेकर के आए, तो साथ साथ में अपनी माँ का भी लेकर के आओ। इसका लेकर आओ, इसमें हम बहुत पीछे हैं, वालिदा को लेकर के आओ। इसलिए कि इस माँ ने तुम्हारे पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे वजूद को खपा दिया है। समझे? उसके एहसानात सैकड़ों हैं हम पर, और आदमी किसी भी हाल में अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। माँ के हुकूक बहुत सारे हैं। जब हम बीवी का हक अदा करने जाएं तो साथ साथ में माँ का भी ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। समझे? एक कुदरती तौर पर एक हसद का मादा होता है औरतों में, उनका दिल छोटा होता है। माँ आपको ज़बान से कुछ कहेगी नहीं, लेकिन दिल में इन बातों का एहसास ज़रूर करेगी। जो मैंने पूछा से मेरी तरफ देखता भी नहीं, मेरी बात पर कोई ध्यान भी नहीं देता, अभी तो कल के घूम फिरा करके लेकर के आया है, आज फिर लेने गया। ये सारी बातें उसके दिल में शैतान की तरफ से पैदा की जाती है। बात समझे? तो जब अपने वालिदैन अपनी बीवी के लिए जब कोई चीज़ लेकर के आवे तो साथ साथ में अपनी माँ के लिए भी लेकर आवे। कपड़ा है, चप्पल हैं, जूते हैं, उनकी ज़रूरियात का सामान है। उनको वक्तन फ़वक्तन पूछे कि अम्मा कुछ काम है, कुछ लाने का है, कुछ काम हो तो बताओ। कहीं जाना हो, कहीं वो जाना चाहती हो तो उसको कुछ पैसे भी दो, ये हक़ हैं। माली ताउन करना ये माँ बाप के ताल्लुक़ से हम पर बहुत बड़ा हक़ है। माली तो पैसे दो। बात समझे? अब देखा कि उसको तो जाना है शिहोर, और वहाँ जिन रिश्तेदारों के पास जाना है तो वहाँ पर भी उसको पैसे कुछ ज़रूरत पड़ेगी, किसी को देना है, भतीजे को देना है, भांजे को देना है वगैरह। तो अब देखा कि उसके लिए खर्चा भी 500 का है। अब 200 नहीं न पकड़ा है, 200 में क्या करेगी? 500 को, ताकि
इस फजल के बरकत से, इस ताउन की बरकत से, बार बार इससे पूछने की बरकत से क्या पैदा होगा कि तुम्हारे दिल में और तुम्हारी बीवी के ताल्लुक से उसके दिल में हसद पैदा नहीं होगा। का नहीं भले रहता, मैंने भी पूछा से, मुझे भी रखता है। बात समझे? कभी ऐसा होता है कि बीवी ने आपको अपनी माँ के बारे में कोई शिकायतें की, बहुत कुछ सुनाया, आपने सुन लिया, अब फौरन उस पर फैसला करें, बीवी को ही बुलाओ, माँ को बुलाओ, इधर को बुलाओ, पप्पा को बुलाओ, उसको बुलाओ, सबको जमा करो, अभी उसका फजीता कर देते हैं, इस तरह संजीदगी नहीं। आज सुन, जल्दी माँ को कुछ कहना नहीं है। माँ अगर बीवी के ताल्लुक से हमें कुछ बातें कहें तो फौरन एक्शन उस पर नहीं लेनी है, ये बात याद रखो। बात समझे? हाँ, माँ कहेगी, बहुत कुछ सुनाएगी, आज ऐसा किया, आज ऐसा किया, जैसा किया, उसके दिल में कदर नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो नहीं चाहती है कि मैं रहूं, वो तो मुझे निकालना चाहती है। इस तरह की बातें माँ की तरफ से बार बार आएगी कान में, फ़ौरन उस पर एक्शन न लें, उसकी आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करें, उसको समझाएं। बात समझे? कभी एक बात हम लोग कभी एक भूल एक ये भी कर जाते हैं, मिसाल के तौर पर माँ और बहू दोनों के दरमियान तोड़ हो गया, दुश्मनी हो गई, और कसूर देखा कि बहू का है, अपनी बीवी का कसूर है, तो हम बरसरे मजमा उसको डांटते हैं, मजमे के सामने उसको धमकाते हैं, उसको डांटते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप समझे? इज्जत नफ्स, औरत ये चाहती है कि मेरी इंप्रेशन डाउन ना हो, मेरी इज्जत नफ्स बनी रखें और मुझे कोई जलील ना करे, तो सबके सामने नहीं टोकना चाहिए। उसका एक उदाहरण दूँ आपको, जैसे कि आप शादी में गए मिसाल के तौर पर, और आपने पूरी पाबंदी के साथ उसको भेजा, बुर्के के साथ, नकाब के साथ, और जो कोई बुलावन नहीं होता रहे, भले तो ना बुला होता रहे कि बुलवन नहीं, आपने पूरी पाबंदी के साथ उसको भेजा। अल्लाह के शान के कुछ सहेलियों ने कहा क्या बोलूँ, कहा नहीं यार नहीं सोच तू। अब उसने उस वक्त उसको ये एहसास नहीं था कि मेरे शौहर ने मुझे पाबंद बनाया है, मुझे बुर्की नहीं निकालनी है। बात समझे? अब सहेलियों के दबाव पर, उसके बार बार इसरार पर उससे वो निकाब उतार दिया। आपने अचानक देख लिया, सबके सामने उसको डांट दिया कि तना शर्म नहीं आती होती, मैं तो नतु की दूँ। अब उस वक्त उसके दिल पर जो चोट लगेगी ना, वो समझ लीजिए कि दुश्मनी का बीज आपने बो दिया। हमारी वैल्यू ना रखे हैं, बदा ना ही मैंने टोकी दी थी। सब कुछ औरत बर्दाश्त करेगी, अपनी इज्जत का चला जाना और अपने आप की जिल्लत ये औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात समझे? ये भी पॉइंट होते हैं बुनियादी, उसको समझना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और एक बात ख़ास तौर पर आपको कहूँ, और ये आखिरी बात है, बहुत बुनियादी बात है। बाज़ ऐसे मोटे मोटे मसाइल होते हैं कि उसके न जानने की वजह से हराम में आदमी मुब्तला हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर घर में ससुर है, बीवी के लिए ससुर के हाथ को छूना तो दुरुस्त नहीं। बात समझे? ससुर ने कहा कि लो आप पग दबाई लो सब, वो तो समझ के मेरी बेटी है, वो अपने अब्बा अब्बा कह रहे हैं, लेकिन है तो ससुर, हकीकी तो बाप तो है नहीं। बात समझे? कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ गई, उम्र की वजह से, बॉडी की वजह से उठ नहीं पाते हैं, उनको खड़ा करने के लिए कभी हाथ पकड़ने की ज़रूरत पेश आती है। उस वक्त इतना खाली समझा दो कि भाई पकड़ो, लेकिन हाथ में कुछ तौलिया वगैरह रखो, ताकि उसकी गर्मी और उसकी जो है जिस्म की हरारत, उसकी गर्मी उनको महसूस ना हो सकता है शहवत का दाइया पैदा हो। समझे? आदमी तो बूढ़ा होता है लेकिन उसका दिल जवान होता है।
शहवतें उसकी उभरती हैं, यूं यूं उम्र ढलती है यूं यूं उसकी शहवतें बढ़ती हैं। इसलिए हमारे अकाबिर तो कहते हैं कि छोटे बच्चों को बचाओ बूढ़ों से, बहुत एहतियात करो। इसलिए ये सारी बातें समझने की हैं, ध्यान पर लेने की हैं। फिर इंशाअल्लाह किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, किसी ने किसी का कुछ कर दिया नहीं है, और जिन्नात नवरे नहीं बैठे हैं कि सबके पास चले जाएंगे, उनका भी काम है। मेरी बात समझते हो? हाँ, और शैतानी असर है, फलां है, वो सब निवरे नहीं है जिन्नात। इसलिए सब दिमाग में से बात निकाल दो। असर होता ज़रूर है, इसका इनकार भी नहीं है, लेकिन सर में दर्द 3 दिन दुखा तो फिर फ़ौरन आपका ध्यान वहीं गया कि किसी ने कर दिया होगा। कोई करता नहीं है, सब अपने धंधों में मस्त है। तो बाज़ बातें समझने की हैं और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक मरहमत फरमाए। कितनी चीज़ें हो गई बोलो? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, 5 रहा। हाँ, नंबर 5, नंबर 6, उसको बात करने के लिए मौका देना, उस पर पाबंदी न लगाना कि तू बात नहीं कर सकती है, तू ऐसा नहीं कर सकती है। ये चंद बातें, 3-4 बातें और भी थी, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर अल्लाह ताला शाम ने कभी फिर मौका दिया तो इंशाअल्लाह जमा होंगे। और ये आप लोगों की खिदमत में आप लोगों से मुताल्लिक़ बातें थी। कुछ बातें बहनों को कहने जैसी हैं कि उनको अपने शौहर के साथ, अपने ससुर और सास के साथ किस तरह रहना चाहिए, वो इंशाअल्लाह निज़ाम बनेगा, उसे आपको इत्तला दी जाएगी। ज़रूर भेजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।